आज लेंडिंग सेक्टर में एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। पहले एनबीएफसीज की ग्रोथ का सिंपल फॉर्मूला होता था, ज़्यादा ब्रांचेस, ज़्यादा लोन्स, ज़्यादा ग्रोथ। लेकिन अब सिनेरियो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब लेंडिंग बिजनेस में टेक्नोलॉजी और डेटा का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। और इसी कॉन्टेक्स्ट में रिसेंटली एक एनबीएफसी के नंबर्स काफ़ी डिस्कशन में आए हैं, कैप्री ग्लोबल कैपिटल। इस वीडियो में हम कैप्री के Q3 फाइनेंशियल 26 के रिजल्ट्स को सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। सिर्फ नंबर से नहीं, बल्कि ये भी कि फास्ट ग्रोइंग लेंडिंग कंपनीज अपनी ग्रोथ को कंट्रोल कैसे करती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक क्विक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। अब चलिए नंबर्स पर आते हैं। लेंडिंग बिजनेस में ग्रोथ देखना एक्साइटिंग होता है, लेकिन असली टेस्ट तब आता है जब ग्रोथ बहुत फास्ट हो। क्योंकि जब लोन बुक एग्रेसिवली ग्रो करती है तो नॉर्मली रिस्क भी इंक्रीज होने लगता है। अंडरराइटिंग मिस्टेक्स बढ़ सकती हैं, ऑपरेशनल प्रेशर बढ़ सकता है और सबसे इंपॉर्टेंट असेट क्वालिटी स्लिप हो सकती है। इसलिए एनालिस्ट सिर्फ ग्रोथ नहीं देखते, वो देखते हैं ग्रोथ के साथ रिस्क का क्या हो रहा है। अब कैप्री ग्लोबल के नंबर्स देखते हैं। Q3 फाइनेंशियल 26 में कंपनी का AUM 30,406 करोड़ तक पहुंच गया। ये रफली 47% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी अराउंड 12% ग्रोथ है। डिसबर्समेंट नंबर भी इंटरेस्टिंग है। कंपनी ने Q3 में 10,879 करोड़ के लोन्स डिसबर्स किए, जो 87% ईयर ऑन ईयर जंप है। इतनी फास्ट डिसबर्समेंट ग्रोथ का मतलब सिर्फ डिमांड स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इसका मतलब प्रोसेसिंग कैपेसिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है। अब अगर सेगमेंट वाइज देखें तो एक्सपेंशन मल्टीपल एरियाज में हो रहा है। गोल्ड लोन्स 80% से ज्यादा ग्रो हुए हैं, हाउसिंग फाइनेंस अराउंड 40% ग्रो हुआ है, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस रफली 36% ग्रो हुआ है और एमएसएमई लेंडिंग भी क्लोज टू 20% ग्रोथ दिखा रहा है। मतलब कंपनी एक ही सेगमेंट पर डिपेंडेंट नहीं है, मल्टीपल लेंडिंग वर्टिकल्स साइमल्टेनियसली एक्सपैंड हो रहे हैं। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है, मल्टी सेगमेंट लेंडिंग मॉडल को एफिशिएंटली मैनेज करना ईजी नहीं होता। हर सेगमेंट का रिस्क प्रोफाइल अलग होता है। इसीलिए मॉडर्न एनबीएफसीज ग्रेजुअली डेटा ड्रिवन क्रेडिट फ्रेमवर्क्स अडॉप्ट कर रहे हैं, जहां सोर्सिंग ब्रांचेस के थ्रू होती है, लेकिन अंडरराइटिंग और मॉनिटरिंग सेंट्रलाइज्ड और टेक्नोलॉजी सपोर्टेड होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, असेट क्वालिटी। रैपिड ग्रोथ फेज में नॉर्मली एनपीएस बढ़ने लगते हैं, लेकिन कैप्री के Q3 नंबर्स में पिक्चर थोड़ी डिफरेंट दिख रही है। कंपनी का ग्रॉस स्टेज 3 रेशियो अराउंड 1.2% है और नेट स्टेज 3 अराउंड 0.7%। रैपिड ग्रोथ के फेज में भी असेट क्वालिटी रिलेटिवली स्टेबल लग रही है। इसका मतलब क्या हो सकता है? रिस्क मॉनिटरिंग सिस्टम्स काफी कैलिब्रेटेड लग रहे हैं। मॉडर्न लेंडिंग इकोसिस्टम में लेंडर्स बोरो बिहेवियर को डेटा और एनालिटिक्स की मदद से कॉन्टिन्यूसली ट्रैक करते हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स पोटेंशियल स्ट्रेस को पहले ही आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। अब अर्निंग साइड देखें, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 363 करोड़ तक पहुंच गया, जो 92% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 255 करोड़ तक पहुंच गया। यहाँ एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है, ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब होता है बिजनेस स्केल हो रहा हो लेकिन कॉस्ट उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज ना हो। इस सिचुएशन में प्रॉफिटेबिलिटी फास्टर ग्रो करती है। कैप्री के Q3 नंबर्स में ऑपरेटिंग लेवरेज का सिग्नल दिख रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम 510 करोड़ तक पहुंच गया, जो 48% ग्रोथ है और नॉन इंटरेस्ट इनकम 240 करोड़ तक पहुंच चुकी है, 124% ग्रोथ। एक और इंटरेस्टिंग एरिया है को लेंडिंग। को लेंडिंग मॉडल में एनबीएफसीज और बैंक्स मिलकर लोन्स ओरिजिनेट करते हैं, जिससे कैपिटल एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। कैप्री का को लेंडिंग AUM 93% ग्रो हुआ है और अब ये टोटल AUM का अराउंड 23.5% बन चुका है। कंपनी का नेटवर्क 1300 से ज्यादा ब्रांचेस का है, लेकिन मॉडर्न लेंडिंग मॉडल यूजुअली हाइब्रिड होता है। ब्रांचेस सोर्सिंग और कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करती हैं, टेक्नोलॉजी अंडरराइटिंग और रिस्क मॉनिटरिंग हैंडल करती हैं और सेंट्रलाइज्ड एनालिटिक्स पोर्टफोलियो क्वालिटी ट्रैक करता है। रिटर्न्स रेशियो भी काफी इंपॉर्टेंट सिग्नल देते हैं। कैप्री का रिटर्न ऑन एसेट अराउंड 4% है और रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 15%। अगर हम कैप्री के Q3 नंबर्स को सिर्फ डेटा पर्सपेक्टिव से देखें तो कुछ पैटर्न समझ में आते हैं। स्केल फास्ट एक्सपैंड हो रहा है, असेट क्वालिटी स्टेबल है, प्रॉफिटेबिलिटी एक्सेलरेट हो रही है। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी सिर्फ कैपिटल से नहीं आती, आर्किटेक्चर से आती है। और आज के एनबीएफसी इकोसिस्टम में आर्किटेक्चर का मतलब होता है डेटा एनालिटिक्स और टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम्स। इस वीडियो में डिस्कस किए गए नंबर्स पब्लिकली अवेलेबल फाइनेंशियल रिजल्ट पर बेस्ड हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। अब आपका क्या व्यू है? क्या आपको लगता है लेंडिंग सेक्टर का फ्यूचर टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉडल्स में है? कमेंट करके बताइए।